सुप्रभात दोस्तों और परिवार। आज रविवार 30 नवंबर 2025 है। आमतौर पर रविवार को मैं आपसे आराम करने के लिए कहता हूं, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कह सकता। आज मुझे आपसे कहना है, भागिए। भारत के वित्तीय कैलेंडर में आज का दिन बहुत नाजुक है। जब आप नाश्ता कर रहे हैं, घड़ी उस समय सीमा डेडलाइन की आधी रात की ओर बढ़ रही है, जो किसी को माफ नहीं करती। आज आपके जीवित होने को प्रमाणित करने और यूपीएस के तहत अपना भविष्य चुनने की खिड़कियां बंद हो रही हैं। यदि आप आज का दिन जाने देते हैं तो कल सोमवार 1 दिसंबर को आप जमे हुए पेंशन खाते के साथ या ऐसी योजना में फंसे हुए जाग सकते हैं जिसे आप नहीं चाहते थे। लेकिन हम सिर्फ समय सीमा की बात नहीं करेंगे। आज हम सामाजिक पेंशन की वास्तविकता को भी उजागर करेंगे। सरकार ने आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित किए हैं जो एक कड़वे सच की पुष्टि करते हैं। हमारे गरीब बुजुर्गों की मदद का आधार अभी भी केवल 200 रुपए है, जिसे केवल राज्यों द्वारा बचाया जा रहा है। और हम हिमाचल के पहाड़ों की यात्रा करेंगे, जहां परिवहन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका बकाया दिलाने के लिए न्यायपालिका को मेज पर मुक्का मारना पड़ा है। आज के इमरजेंसी प्रोग्राम में मैक्सिमम अलर्ट 30 नवंबर। आज जीवन प्रमाण और यूपीएस विकल्प का आखिरी दिन है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भूल गए हैं तो क्या करें। 200 रुपए की हकीकत। सरकार ने 2025 से 26 के लिए एनएसएपी डेटा अपडेट किया है। हम राशि, कवरेज और राज्यों के टॉप अप की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करेंगे। पहाड़ों में न्याय। हिमाचल हाई कोर्ट ने एचआरटीसी पेंशन भोगियों की अक्टूबर की पेंशन तुरंत जारी करने का आदेश दिया और सरकार को सख्त नोटिस जारी किया। समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। मैं अरिकेश वेराग हूँ और यह महीने का आपका आखिरी नोटिस है। हम सबसे जरूरी चीज से शुरुआत करते हैं। ये कोई खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। द इकोनॉमिक टाइम्स और भारत के सभी बैंकिंग पोर्टल्स के फ्रंट पेज पर आज एक ही संदेश है। 30 नवंबर अंतिम तारीख है। हमारे पास 2 मोर्चे खुले हैं जो आज रात बंद हो रहे हैं। ए, जीवन प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण, अस्तित्व का सवाल। यदि आप केंद्र सरकार, रक्षा, दूरसंचार या रेलवे के पेंशन भोगी हैं और आपकी आयु 80 वर्ष से कम है, तो अपना वार्षिक जीवन प्रमाण जमा करने का आज आपका अंतिम आधिकारिक दिन है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इसे अंत के लिए छोड़ देते हैं। कभी फिंगरप्रिंट मशीन काम नहीं करती, कभी बैंक में भीड़ होती है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि सिस्टम को आज आपका प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो आपकी नवंबर की पेंशन जो दिसंबर में मिलती है और उसके बाद की पेंशन अपने आप रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पैसा हमेशा के लिए खो देंगे, लेकिन इसे फिर से सक्रिय करना एक नौकरशाही परीक्षा है जो आपको 2 या 3 महीने तक बिना नकदी के छोड़ सकती है। अगर रविवार है और बैंक बंद है तो क्या करें? घबराएं नहीं, तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड करें। फेस रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानने का उपयोग करें। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके फोन का कैमरा और अच्छी रोशनी चाहिए। यदि आप इसे करना नहीं जानते हैं तो किसी पोते पड़ोसी से मदद मांगें या कॉमन सर्विस सेंटर CSSE पर जाएं, जो कई इलाकों में रविवार को खुलते हैं। डिजिटल सिस्टम 24 घंटे 7 दिन काम करता है। आपके पास रात 11:59 तक का समय है। जनवरी में बिना पैसे रहने का जोखिम न लें। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का निर्णय आखिरी कॉल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान में एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हैं और उनके पास नए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने का विकल्प है। आज कई विभागों में कार्यान्वयन के पहले चरण के लिए महत्वपूर्ण कट ऑफ तारीख है। यह जीवन का वित्तीय निर्णय है। एनपीएस, आपका पैसा बाजार में है। अगर बाजार ऊपर जाता है तो आप जीतते हैं, अगर नीचे जाता है तो आप हारते हैं। कोई निश्चित गारंटी नहीं है। यूपीएस, सरकार आपको पेंशन के रूप में आपके अंतिम औसत वेतन का 50% गारंटी देती है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो जोखिम के ऊपर सुरक्षा पसंद करते हैं और आपने अपना विकल्प फॉर्म नहीं भेजा है, तो इसे आज ही करें। कल 1 दिसंबर से प्रशासनिक नियम बदल जाएंगे और पूर्वव्यापी बदलाव करना बहुत कठिन या असंभव हो सकता है। जड़ता, आलस को अपना बुढ़ापा तय न करने दें। हम समय सीमा से सिस्टम की गहरी संरचना की ओर बढ़ते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB, जो भारत सरकार की आधिकारिक आवाज है, ने 28 नवंबर की तारीख के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP की स्थिति को अपडेट करते हुए एक तकनीकी नोट प्रकाशित किया है। यह नोट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बजट 2025 से 26 के लिए आधिकारिक है, आंकड़ों को स्पष्ट करता है और आंकड़े दोस्तों वास्तविकता का एक आईना है। NSAP सबसे कमजोर लोगों को कवर करता है, गरीबी रेखा से नीचे, BPL के बुजुर्ग, विधवाएं और विकलांग लोग। आधिकारिक अपडेट इस बात की पुष्टि करता है कि अफवाहों के बावजूद
इस चक्र के लिए केंद्रीय योगदान की राशि में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ है। IGNOAPS बुजुर्ग 60 से 69 वर्ष, केंद्रीय सहायता अभी भी 200 रुपये प्रति माह है। IGNOAPS 80 वर्ष से अधिक, सहायता 500 रुपये प्रति माह है। विधवाओं IGNWPS और विकलांगता IGNDPS के लिए योजनाएं भी समान मापदंडों के तहत पुष्टि की गई हैं। अरिकेश का विश्लेषण। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे 2025 में कोई 200 रुपए में कैसे जी सकता है, यह तो 2 लीटर दूध भी नहीं खरीद सकता। आप सही हैं, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अपने आप में एक क्रूर मजाक लगता है। हालांकि PIB का नोट एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालता है जिसे हम कभी कभी भूल जाते हैं। राज्यों का टॉप अप सिस्टम इस तरह काम करता है। केंद्र 200 रुपए देता है और यह उम्मीद की जाती है कि राज्य बाकी देगा। नोट बताता है कि इन राज्य पूरकों सप्लीमेंट्स के कारण कई क्षेत्रों में बुजुर्गों की जेब में पहुंचने वाली कुल औसत पेंशन लगभग 1000 से 1100 रुपए प्रति माह है। दिल्ली, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां कुल राशि बढ़कर 2000 या 3000 रुपए हो जाती है क्योंकि स्थानीय सरकार बहुत पैसा लगाती है। लेकिन ऐसे अन्य राज्य भी हैं जहां स्थानीय सरकार न्यूनतम डालती है और बुजुर्ग को कुल मिलाकर मुश्किल से 400 या 500 रुपए मिलते हैं। आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पुष्टि करता है कि कम से कम तत्काल केंद्रीय नीति के स्तर पर आधार को 200 से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपए करने की कोई स्वीकृत योजना नहीं है, जैसा कि कभी कभी व्हाट्सएप पर अफवाह उड़ती है। सरकार ने 2025 से 26 के लिए बजट और मौजूदा ढांचे की पुष्टि की है। इसका मतलब है कि एक सम्मानजनक सामाजिक पेंशन की लड़ाई अभी भी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहां रहते हैं और आपकी राज्य सरकार कितना योगदान देने का फैसला करती है। यह याद दिलाता है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा जाल अभी भी एक असमान मोज़ेक है। आपकी गरिमा आपके पिन कोड पर निर्भर करती है। और हम उत्तर की ओर हिमाचल प्रदेश के ठंडे पहाड़ों की यात्रा करके आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अमर उजाला द्वारा रिपोर्ट की गई एक खबर हमें गरिमा और न्यायिक लड़ाई की कहानी सुनाती है। नायक HRTC हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशन भोगी हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने दशकों तक खतरनाक सड़कों पर बर्फ और बारिश में बसें चलाई, दूर दराज के गांवों को जोड़ा। उनका इनाम भुला दिया जाना। आज 30 नवंबर है और कल तक इन पेंशन भोगियों को अक्टूबर महीने की पेंशन नहीं मिली थी। उसकी कल्पना करें, पूरा नवंबर बीत गया, उन्हें हीटिंग, भोजन, दवाओं के लिए भुगतान करना है और सालों की सेवा से कमाया गया पैसा बस नहीं आया। लेकिन यहाँ अच्छी खबर आती है, अदालत ने हस्तक्षेप किया है। हिमाचल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने एक कड़ा आदेश जारी किया है। इसने निगम और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अक्टूबर की पेंशन तत्काल जारी की जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल ने सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। मूल रूप से जजों ने कहा है, हमें हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है, ताकि आप उस चीज का भुगतान करें जो एक बुनियादी अधिकार है। अदालत ने अगली सुनवाई 3 तारीख के लिए तय की है और चेतावनी दी है कि अगर पैसा खातों में नहीं आया तो जिम्मेदार अधिकारियों के लिए कानूनी परिणाम होंगे। हम सभी के लिए सबक। हिमाचल की यह कहानी वित्तीय समस्याओं वाले कई राज्य निगमों में जो हो रहा है उसका एक आईना है। जैसा कि हमने कल राजस्थान के साथ देखा था, जब खजाना खाली हो जाता है तो सबसे पहले पीड़ित पेंशन भोगी होते हैं, क्योंकि उन्हें देनदारी लायबिलिटी माना जाता है। लेकिन न्यायपालिका ने एक सिद्धांत की पुष्टि की है, पेंशन कोई एहसान नहीं है जो पैसे बचने पर दिया जाए। यह एक प्राथमिकता वाला कर्ज है। यह उस व्यक्ति का विलंबित वेतन, डिफर्ड सैलरी है जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। HRTC के सेवानिवृत्त लोगों के लिए यह रविवार राहत का दिन है, यह जानते हुए कि जज के हथौड़े की बदौलत चेक आने वाला है। लेकिन यह दुखद है कि अक्टूबर का पैसा पाने के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। दोस्तों, हम रविवार 30 नवंबर 2025 के अंत तक पहुंच गए हैं। यह एक बहुत ही तीव्र महीना रहा है और हम इसे महत्वपूर्ण पाठों के साथ समाप्त कर रहे हैं। तत्काल कार्रवाई। यदि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं भेजा है तो इस वीडियो को देखना बंद करें और अभी करें। अपने फोन का प्रयोग करें, सिस्टम को जीतने न दें। यदि आपको UPS चुनना है तो आज ही साइन करें, कल देर हो जाएगी। यथार्थवाद, रियलिज्म। NSAP पर सरकार का नोट हमें बताता है कि आधार केंद्रीय सहायता अभी भी कम 200 रुपये है। इंटरनेट के चमत्कारों पर विश्वास न करें। आपकी सामाजिक पेंशन में सुधार आज केंद्र से ज्यादा आपके राज्य पर निर्भर करता है।
गरिमा। हिमाचल का मामला हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमारा है उसे पाने के लिए हमें लड़ना पड़ता है और न्याय की शरण में जाना पड़ता है। कल सोमवार 1 दिसंबर है। नए बैंकिंग नियमों और नई चुनौतियों के साथ एक नया महीना शुरू हो रहा है, लेकिन आज सुनिश्चित करें कि आप अपने पेंडिंग काम निपटा लें। इस अंतिम दिन, डेडलाइन डे पर मुझे अपना मार्गदर्शक बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं हरिकेश वेराक हूं। अपना काम करें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और दिसंबर के लिए तैयार रहें। आप सभी का रविवार शुभ हो।